किसका निर्माण करता है जी? सेंटेंस बनाता है। सुनो ना, अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी का ट्रैक है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, और अदर वर्ड दो पार्ट है, एक ऑब्जेक्ट और एक क्या है, और तीनों किसका निर्माण करता है? सेंटेंस बनाता है। तो सेंटेंस तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट भी समझ आ गया। आज का क्लास क्या होगा? वर्ब। क्या है वर्ब? वर्ब का मतलब क्या होता है? जो एक्शन है। वर्ब का हिंदी क्या होता है? वर्ब का हिंदी क्या होता है जी? क्रिया। क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया। तो वर्ब होता क्या है? वर्ब क्यों पढ़ते हैं? वर्ब पढ़ने से फायदा क्या है ना? वर्ब क्यों पढ़ते हो? तो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब एक क्या है? आधा है। आधा समझते हैं? वर्ब क्या है? एक आधा है, फीलिंग है। वर्ब को तुम दिखा नहीं सकता है, ये क्या है? फीलिंग चीज है, फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो वर्ब देखो, यहाँ पे वर्ब डिफिनेशन देखिए, वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। स्टाइल। वर्ब शोज, शोज का मतलब क्या होता है? दिखाना। वर्ब किसको दिखाता है? एक्शन और स्टाइल को। तो सर एक्शन क्या होता है और स्टाइल क्या होता है? तो एक्शन और स्टाइल, वर्ब शोज। वर्ब शोज का मतलब क्या? दिखाना। दिखाना किसको? एक्शन और स्टाइल को। एक्शन स्टाइल क्या होता है? जैसे हंसना, हंसना है क्या है? एक्शन है। रोना क्या है? एक्शन है। पढ़ना क्या है? बोलना क्या है? एक्शन है। तो वही है एक्शन और स्टाइल। मतलब इसका डिफिनेशन, फर्स्ट डिफिनेशन है कि वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल। हिंदी में इसकी बात किया जाए तो दुनिया का वह हिंदी शब्द जिसके अंत में क्या ना वर्ड लगा हो, उसे क्या कहते हैं? दुनिया क्या कहा कि दुनिया का वह हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो या लगने पर लग जाता हो, सारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, आना जाना, सारा क्या है? वर्ब कहलाता है। तो समझ आ गया तुम लोगों को कि वर्ब शोज, वर्ब किसको दिखाता है? एक्शन और स्टाइल को। हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, सारा क्या है? एक्शन है, वर्ब है। इसका सेकंड डिफिनेशन है द वर्ड that stands for doing or being something. The word that stands for डूइंग और यहाँ पर क्या है? बीइंग। डूइंग और बीइंग समथिंग। तो डू का मतलब क्या होता है? करना, और बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। डूइंग का मतलब क्या होता है? करना, और बीइंग का मतलब क्या होता है? बीइंग का मतलब क्या होता है? होना। जो करने और होने का बोध कराता है वह भी क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, राम गोज टू, क्या है तुम्हारा? कॉम्प्लीमेंट है। रांची तुम्हारा क्या है? तो राम का क्या करता है? काम कर रहा है जी। कहाँ जाने का? तो हुआ बात समझ ना। सेकंड एग्जाम्पल देखो, नर्स है। तो सी तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट। इज तुम्हारा क्या है? और नर्स तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट। अब सी इज अ नर्स, हिंदी क्या हुआ इसका? कि वह नर्स है। तो वह नर्स है तो यह होने का बोध करा नहीं करा रहा है। अब तुम किसी को नर्स कब बोलते हो? जब हॉस्पिटल किसी को, भाई अब कहीं पे तो सबको थोड़ी नर्स बोलते हो। हॉस्पिटल में जाओ तो एक उसका एक क्या होता है? पार्टिकुलर ड्रेस होता है, एक फंक्शन होता है, तब तो बोलते वो नर्स है। हॉस्पिटल में सब व्यक्ति को बोलते नर्स है, ऐसा नहीं होता है। एडवोकेट को देखो, कोर्ट में कभी गया है? कोर्ट में देखो, कोर्ट में क्या एडवोकेट को क्या रहता है? काला पेंट रहता है, काला कोट रहता है, तो बोलते वो क्या है? एडवोकेट है, वो वकील है। तो होने का बोध करा रहा है। तो एक डूइंग और एक बीइंग। एग्जाम्पल है राम गोज टू रांची। सेकंड एग्जाम्पल सी इज अ
नर्स। हो गया इतना तक, हो गया इतना तक, बेटा दे। अब देखिए यहाँ से भर समझ तुमको आया ना। अब नोट में लिखो आप, नोट में लिखिए दुनिया का वह हिंदी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या लगने पर लग जाता हो वर्ब कहलाता है। हिंदी में क्या हुआ कि दुनिया का वह हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो या लगने पर लग जाता हो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे देखो हंसता, हंसना, पढ़ता, पढ़ना, दौड़ता, दौड़ना, बोलता, बोलना। हो गया ना एग्जाम्पल। अब देखो क्या करा है कि दुनिया का वह हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो या लगने पर लग जाता हो क्या कहलाता है जी? वर्ब कहलाता है। जैसे हंसता, हंसना, पढ़ता, पढ़ना, दौड़ता, दौड़ना, बोलता, बोलना। मतलब वर्ब का डिफिनेशन क्या बना कि दुनिया का वह हिंदी शब्द, क्या कहा? दुनिया का वह हिंदी शब्द जिसके अंत में ना वर्ड लगा हो या लगने पर लग जाता हो सारा क्या कहलाता है? वर्ब। जैसे हंसना, गाना, खेलना, कूदना, पढ़ना, आना जाना, सारा आना बोलना सारा क्या है? वर्ब है। क्या रखना पड़ेगा जी? अरे वर्ब रखना पड़ेगा। वर्ब का मतलब है वर्ब शोज एक्शन और स्टाइल है। वर्ब को आप दिखा नहीं सकते, एक क्या आधा है, समझे ना? मतलब क्या आप हंसना को दिखा सकता है? अब तुम हंसो, हंसना को पकड़ के दिखा सकते हो जी? अगर तुम हंस रहे हो तो क्या दिखता है? लिप्स दिखता है, ठीक दिखता है। अगर तुम दौड़ते हो तो तुम्हारा क्या दिखता है? लेग्स दिखता है। बोलते हो तो तुम्हारा क्या बोलते हैं? आप बोलना कोई वस्तु है क्या? नहीं, इसको क्या करते हैं? फील करते हैं। तो भर क्या है? एक फीलिंग है, एक क्या है? आधा है। इतना समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में, जल्दी फटाफट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक डूइंग और एक बीइंग। डूइंग का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। डूइंग का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एम बी। बीइंग का मतलब क्या होता है? एक्सिलरी वर्ब। शॉर्ट में इसका नाम क्या है? ए बी। और इसी एक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार के हैं? वर्ब कितने टाइप है? 2 टाइप्स है, एक मेन वर्ब और एक एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एक्सिलरी वर्ब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ए बी। अब तो वर्ब कितने? 2 प्रकार के, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब, समझा ना? तो पढ़े क्या? मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। अगर तुमसे कोई पूछे कि मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो मेन वर्ब की संख्या लिमिटलेस है। क्या है? लिमिटलेस। मतलब तुम मेन वर्ब को काउंट नहीं कर सकते हो। बात समझ आ रहा है ना?
मेन वर्ब को तुम काउंट नहीं। मतलब डिक्शनरी के जितने भी वर्ब है सारा क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। और एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24 24। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24 मतलब 24। एक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है, 24। अगर तुमसे कोई पूछे कि मेन वर्ब कितने प्रकार, क्या बोलना है, लिमिटलेस। लिमिटलेस का मतलब क्या होता है, अनगिनत। लिमिटलेस का मतलब क्या होता है, अनगिनत। और एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 24 24। अब 24 में क्या सब होता है, देखिए 24 में क्या सब होता है, प्रिंसिपल, मॉडल्स, सेमी मॉडल्स, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितने हैं, 11। मॉडल्स कितने हैं, 10। और सेमी मॉडल्स कितने हैं, 3, है ना। अगर तुमसे कोई पूछे कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी, क्या कहोगे, 24 24। अब प्रिंसिपल कितने हैं, प्रिंसिपल 11। मॉडल्स कितने हैं, सेमी मॉडल्स कितने हैं, अब ये 11 10 और 3 कितना 24 हुआ। तो एक्सिलरी वर्ब कितना हो गया, 24 हुआ ना। अब प्रिंसिपल में क्या क्या है, तो प्रिंसिपल में इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, did, has, have, had। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ कि नहीं हुआ। तो पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब कितने, कितना बोलना है, 11। प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी है, 11। 11 में क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। मॉडल्स कितने हैं, मॉडल्स 10 है, कितने हैं, मॉडल्स 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं 10, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। सेमी मॉडल्स कितने हैं, 3 नीड, डेयर, यूज टू। समझा गया ना, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक्सिलरी वर्ब संख्या कितनी है जी, 24। अब 24 में क्या क्या है, प्रिंसिपल भी है, मॉडल्स भी है, और क्या है, सेमी मॉडल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब कितने, अगर पूछे एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब कितने बताना है जी, 24। और 24 में आपको टोटल बताना पड़ेगा। 24 में कितना बताना है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू, ये टोटल बताना पड़ेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब कितने हैं, तो कितना बताना है, 11। मॉडल्स कितने हैं, 10। और सेमी मॉडल्स कितने हैं, समझ में गया, कोई डाउट है क्या, समझ में गया, जल्दी फटाफट करो। भगला। अब पॉइंट नंबर 1 पॉइंट देखो, 1 में रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। इसका दूसरा पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड पार्ट में, पॉइंट नंबर 1 में फाइनाइट वर्ब,
इन इनफाइनाइट वर्ब। इसी का दूसरा नाम क्या है? नॉन फाइनाइट। इसी का दूसरा नाम क्या है? नॉन फाइनाइट। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? एमवी। अभी आप लोगों को पढ़ा है क्या कि मेन वर्ब की संख्या क्या है? लिमिटलेस। मेन वर्ब को आप काउंट नहीं कर सकते। डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या कहलाते हैं? मेन वर्ब कहलाते हैं। क्योंकि सर फिर ये क्या है? तो ये मेन वर्ब का पार्ट है। अगर आपसे कोई पूछ कि फिर ये क्या है, तो क्या बोलना है? मेन वर्ब का पार्ट है। ये क्या, एक नंबर क्या है? रेगुलर है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब। और इनफाइनाइट वर्ब का दूसरा नाम क्या है? नॉन फाइनाइट। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि रेगुलर क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। V1 सॉरी V1 V2 V3 V4 और ये V5। V1 क्या होता है? प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट प्लूरल। V2 क्या होता है? V2 का मतलब पास्ट टेंस। V3 परफेक्ट। V4 कॉन्टिन्यूअस और V5 प्रेजेंट सिंगुलर। अब यहां पर देखिए ये क्या है? ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स। दूसरा है इसमें कट, 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 कटिंग, कट। बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। अब ये देखो V1 बोर्ड पे देखो, V1 V2 V3 V4 V5। V1 क्या होता है? प्रेजेंट प्लूरल, V2 पास्ट, V3 परफेक्ट और V4 कॉन्टिन्यूअस, V5 प्रेजेंट और सिंगुलर। अब यहाँ पर मैं यहाँ लिखा ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, कट, 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 कटिंग, कट्स। अब ये तुमको V3 दिखता है कि दिखता है? अब ये क्या है? ईटेन लिखा हुआ है और यहाँ पर हम ईटेन लिखते हैं। ईटेन, ये क्या है? ईटेन। और तुमसे पूछे ये क्या है, क्या कहोगे? ईटेन है कि ईटेन है? वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म है ना। ये क्या है जी? ईटेन क्या है? V3 है। और मैं V3 वाला कट लिख रहा हूँ। कौन सा कट लिख रहा हूँ? कट भी लिख रहा हूँ। कौन बोला? V3 वाला कट लिख रहा हूँ। कौन सा कट लिखा? V3 वाला कट लिखा। अब बताओ कि इस दोनों से क्या एक अलग दिखता है क्या? कि दोनों, इस दोनों से सेम है? मतलब भाग का ये दोनों सेम लग रहा है, लग रहा है। मतलब साइड में तुम कहीं लिख, मैं यहाँ पर लिखा, इसे देखोगे क्या लिखा हुआ है? मैं लिखा V3 वाला। कौन लिखा? क्या V1 से अलग लग रहा है? V2 से अलग रहा है, अलग लग रहा है? ये सेम है, सेम है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला ये क्या है? यह नियम से चलता है। किससे चलता है? नियम से। ये जो क्या नियम से चलता है या नियम से नहीं चलता है? तो जो नियम को फॉलो करता है, जो नियम को फॉलो करता उसका नाम क्या है? रेगुलर वर्ब। उसे क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। और जो नियम को फॉलो नहीं करता उसका नाम क्या है? इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब। तो समझ में है ना? रेगुलर, इरेगुलर। समझ गया कि इरेगुलर वर्ब क्या होता है और
इरेगुलर क्या होता है? तो इरेगुलर का मतलब पूछे कि रेगुलर क्या होता है तो बोला है जो नियम को फॉलो करता है वह क्या होता है? रेगुलर वर्ब। जो नियम को फॉलो नहीं करता है वह क्या है? इरेगुलर वर्ब। अब ये जो कारक है ईट, एट, इटेन, ईटिंग, इट्स, यह नियम से चल रहा है, और यहाँ पर कट, 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 कटिंग, कट्स, यह नियम से नहीं चल रहा है। तो यह नियम को फॉलो कर रहा है और यह नियम को फॉलो नहीं करता। तो जो नियम को फॉलो करता उसी का नाम क्या है? रेगुलर। जो नियम को फॉलो नहीं करता वह क्या होता है? इरेगुलर। समझ में आ गया? अब देखिए आप यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट